क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके चले जाना, क्या पता बोर्ड्स एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन में बोल के रखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में पॉटरी आर्टिकल्स बनाया जाता है और एक दिन में एक सर्टेन नंबर बनाया जाता है, वो नंबर हमें बताया नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि एक पर्टिकुलर डे, मान लेते हैं आज ही के दिन को कंसीडर किया गया, तो उस दिन बोला गया कि एक आर्टिकल बनाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो आपको एक आर्टिकल बनाने का कितना खर्चा हो रहा है वो नहीं बताया आपको, लेकिन एक स्टेटमेंट बता दिया, एक इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया कि उसके थ्रू बताओ कि एक आर्टिकल बनाने का कितना पैसा लग रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? और इसको समझते हैं एग्जांपल से, इक्वेशन बनेगा कैसे। मान लेते हैं आज ही के दिन में टोटल 10 आर्टिकल्स बनाया गया है। ठीक है, टोटल 10, सिर्फ 10 बनाया है। तो फिर हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट का कंडीशन ये हमें देके रखा है कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो 3 मोर देन का मतलब 3 प्लस हो जाएगा, 3 ज्यादा, तो कोई भी चीज ज्यादा है मतलब क्या ऐड हो रहा है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 इंटू द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अभी मैंने 10 माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन फॉर्म लेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, लेकिन अभी हमें तो पता नहीं है कि 10 आर्टिकल बन रहे हैं या 50, 100। तो जब पता नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं, हम उसको x मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 10 के जगह हम यहाँ पे 10 के जगह हम क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं टू लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मोर देन ट्वाइस। ये आपको जो बताया यही चीज हमें लिख देना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ एक्स मान रहे हैं क्योंकि 10 तो एग्जांपल के लिए था, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं, आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है आज के दिन वो जब एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना रहा है उसका टोटल खर्चा जो जा रहा है ना वो 90 जा रहा है। अब कितना बना रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना बोल दिया जितना भी बना रहा है उसका जितना टोटल खर्चा आएगा कॉस्ट वो 90 होगा, बता दिया। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमें दो चीज। पहला चीज क्या बोल रहा है, पहला चीज तो बोल रहा है कितना आर्टिकल्स बनाया वो बताओ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो कितना है ये वाला चीज हमें बताओ। और दूसरा बोल रहा है कि एक आर्टिकल का खर्चा कितना वो बताओ। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ईच आर्टिकल बोल देते हैं, ईच आर्टिकल। ये भी हमसे ही पूछ रहा है, तो ये दो चीज हमसे पूछ रहे हैं। तो हमने तो मान लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी एक्स, तो पहले हमें एक्स का वैल्यू निकालना है और फिर हमें बताना है कि एक आर्टिकल, जो एक आर्टिकल के लिए ये इक्वेशन बनाया था ना, इसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले में एक्स का वैल्यू पुट करके कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकल जाए। समझ में आया आपको? अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल्सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बोला कि एक चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपये, एक चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपये। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला कि मैंने टोटल 10 चॉकलेट्स खरीदे, एक चॉकलेट का कॉस्ट 10 रुपये, मैंने टोटल 10 चॉकलेट्स खरीदे। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ ये कॉस्ट कितना होगा। तो सीधा सा बात है, एक का 10 था तो 10 का कितना होगा, 10 इंटू 10। बात समझ में आई? एक चॉकलेट का 10 रुपया, मैंने 10 चॉकलेट खरीदे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कैसे? एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट कितना है, 3 + 2x। ठीक है, एक आर्टिकल बनाने का कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 3 + 2x। तो 3 + 2x, मैंने टोटल कितने आर्टिकल्स बनाए, x। तो इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना लगा, वो तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया 90। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन का लाइन फॉर्म हो गया। समझ में आया आपको? एक चॉकलेट का 10 रुपया तो 10 चॉकलेट का 100, वैसे ही एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना रुपया तो एक्स आर्टिकल का कितना होगा, इतना इंटू इतना। सॉल्व करने में लग जाओ। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x + 2x² इज इक्वल टू 90। अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म दे दो तो ये हो जाएगा +3x - 90 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे इंस्टेड ऑफ मिडिल टर्म। अगर आपको मिडिल टर्म इजी लगता है तो आप वो भी कर सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो -b मतलब ये 3, तो b माइनस बाहर ब्रैकेट में 3, +√b² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, 4a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -90, तो यहाँ पे -90 आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, नीचे सॉरी नीचे 2a है तो 2 इंटू a क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब आप करोगे इसको सॉल्व, ये -3 + -√3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी तो प्लस ही होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ पे हो गया 720। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये हो गया 729। तो हमें पता है 729 क्या होता है, 27 का स्क्वायर, तो हम इसके नेक्स्ट लाइन में इसको वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, यहाँ पे 729 का 27 होता है डायरेक्ट 27/4। अब आप देखो एक्स की दो वैल्यूज निकलेगी, क्या निकलेगी, पहला एक्स की वैल्यू होगी हमारे लिए, एक बार हम प्लस पकड़ेंगे एक बार माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 27/4। और एक वैल्यू हम क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस 27/4। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 24/6, सॉरी बाई 4। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, -30/4। अब सीधी सीधी सी बात है, इसको तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का भी
नेगेटिव तो नहीं होगा, उसने कुछ तो आर्टिकल्स बनाया है, एक ही क्यों ना बनाया हो, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे इसको गोली मारो आप और ये यहाँ पे काट के इसको 6 कर दो, मतलब टोटल 6 आर्टिकल्स बनाए। क्या करना है, तो मेरे को नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता चल गया कितना है, 6। तो पहला वाला का आंसर यहाँ पे 1 दे के मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 6। ठीक है। नंबर 2 क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का इक्वेशन क्या था, 3 + 2x। तो 3 + 2x इज इक्वल टू 3 + 2 × 6। तो 2 × 6 = 12, 12 + 3 15। तो मतलब एक आर्टिकल बनाने के लिए कितना लगा, 15 रुपीज़। क्लियर है।